गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास 9th मैथमेटिक्स। टॉपिक है आज समद्विबाहु त्रिभुजों के गुणधर्म, प्रॉपर्टी ऑफ ए आइसोसेलेस। हम यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुजों के गुणधर्म के आधार पे त्रिभुजों से संबंधित प्रकरण पर चर्चा करेंगे। तो आज त्रिभुज का जो हमारे पास जो पार्ट है वो है समद्विबाहु त्रिभुज के गुणधर्म। हम यहाँ पे ये किस आधार पे हम किसी त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। सबसे पहले हम समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं उसे पहले डिफाइन करेंगे, क्लियर करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक ट्रायंगल खींचते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एक आधार खींचा, हमने जो है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का एक आधार खींचा और इसका नाम हमने लिख दिया है ए बी, और इसकी जो नाप है वो है 6 सेंटीमीटर। तत्पश्चात हम बिंदु बी से इधर 5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे इस तरफ, और दूसरी साइड से भी बिंदु बी से 5 ही सेंटीमीटर की एक रेखा और खींचेंगे इस प्रकार से। तो हमने यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की रेखा इधर से खींची और 5 सेंटीमीटर की रेखा इधर भी खींची। तो इस प्रकार एक त्रिभुज तैयार हो गया हमारा ए बी सी, और ये दोनों साइड्स 5-5 सेंटीमीटर के हैं, इधर भी और इधर भी। चूँकि ये दोनों साइड्स इक्वल है तो हम इसे इस प्रकार से शो कर देंगे। तो ये एक ट्रायंगल बन गया। तो ये जो ट्रायंगल बना है ये एक समद्विबाहु त्रिभुज बन गया है। और जैसे कि हम जानते हैं भुजाएं अगर बराबर है तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। जैसे हम ले लेते हैं AC भुजा, तो इसका जो सम्मुख कोण R बनेगा, इसका सम्मुख कोण R होगा। और दूसरी भुजा हमने जो है पहली भुजा AC ले ली थी 5 सेंटीमीटर की, तो इसकी सम्मुख कोण B होगा। और दूसरी भुजा BC जो कि 5 सेंटीमीटर का है, उतने ही नाप का उतने ही साइज की जो है भुजा है, तो इसका सम्मुख कोण हो जाएगा A, ये हो जाएगा। तो अगर दोनों भुजाएं बराबर है तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगी। तो समद्विबाहु त्रिभुज के परिभाषा के अनुसार इसका डिफाइन इस प्रकार से होगा कि त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज कब होंगे कि जब इनकी जो दोनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। यानी कि हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दो भुजाएं कौन कौन सी होंगी, AC इक्वल टू BC, भुजाएं बराबर होनी चाहिए। सबसे पहला तो यह है कि जो है दोनों भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन उनके सम्मुख कोण, उनके जो है उन भुजाओं के जो सम्मुख कोण है वो बराबर होनी चाहिए। यानी कि कोण A बराबर कोण B। तो ये दो जो हमने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं, इन दोनों पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज होंगे, समद्विबाहु त्रिभुज
होंगे। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज होंगे, या इस प्रकार के ट्रायंगल को हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे। तो ये एक जनरली समद्विबाहु त्रिभुज की डेफिनेट गुणधर्म को, यानी कि उसकी परिभाषा से हम इसे संबोधन किया है। अब हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज को सिद्ध करने के लिए कुछ थ्योरम है, कुछ प्रमेय हैं, जिसके आधार पर हम मान सकते हैं कि त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज को हम किस प्रकार से प्रूव कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक प्रमेय दिया गया है। प्रमेय में इसमें साफ लिखा हुआ है, प्रमेय में देखिए कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। जैसे कि हमने अभी डिफाइन किया था कि समद्विबाहु त्रिभुज, हम उस त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे कि जिनकी भुजाएं बराबर हो और साथ साथ उनके सम्मुख भुजाएं भी बराबर हो। या इसको हम दूसरे प्रकार से ये कह सकते हैं कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। तो हमें इस थ्योरम को प्रूव करना है, कि ये थ्योरम को हमने प्रूव करना है। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले वही है एक तरीका कि हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाएंगे समद्विबाहु त्रिभुज का, जैसे थ्योरम में कहा गया है। तो हमने एक यहाँ पे 7 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच दी और इसका नाम हमने लिख दिया है, इस रेखा का नाम लिख दिया हमने QR लिख दिया है। उसी प्रकार हमने यहाँ पे बिंदु Q और R से क्रमशः 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच दी हमने। 6 सेंटीमीटर की एक रेखा हमने बारी बारी से खींच दी। इस प्रकार से 6 सेंटीमीटर की एक रेखा हमने खींच दी। इस प्रकार से एक यहाँ से और फिर एक यहाँ से हमने जो है रेखा खींच दी। तो इस प्रकार से ये PQR एक ट्रायंगल खींच दी। तो चूंकि हमने यहाँ पे देखा कि PQ और QR ये दोनों साइड्स इक्वल हैं और इन दोनों की जो हमने नाप ली थी वो ली थी 6 सेंटीमीटर की। 6 सेंटीमीटर इधर है और 6 सेंटीमीटर इधर है, और इधर जो आधार था QR इसको हमने ले ली 7 सेंटीमीटर की है खींच ली, ये हमने लिखी। उसके पश्चात हम जो है जैसे जैसे हम त्रिभुज को बनाएंगे, ट्रायंगल को, वैसे वैसे लिखते जाएंगे। हमने यहाँ पे क्या लिखा, सबसे पहले हम लिखेंगे कि सबसे पहले ये लिखेंगे कि त्रिभुज, यानी कि हमें क्या दिया है, दिया हमें, हम लिखेंगे कि त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें PQ बराबर PR है। दोनों भुजाएं बराबर दे रखी है हमें। एक तो हमने इस चीज़ को नोटिस करेंगे हम, ये दिया गया है हमें ये, और दूसरा जो है हमारे पास, ये दो चीज़ें हमें दिया है। अब हमें आगे जो है यहाँ पे सिद्ध करना है कि कोण B बराबर कोण Q बराबर कोण R। एक तो हमें ये सिद्ध करना है, और दूसरी बात यहाँ पे रचना में एक चीज़ ये देखेंगे
कि यहाँ पे कोण QPR, कोण जो QPR है ये समद्विभाजित हो रहा है, समद्विभाजित करेंगे इसको, कोण PQR को, कोण QPR को हम समद्विभाजित करेंगे, माने कि समान भागों में बांटेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे कि बिंदु P से जो है रेखा आधार QR पर एक शीर्ष लंब, एक लंबवत रेखा खींचेंगे, एक लंबवत रेखा खींचेंगे इस तरीके से। तो इसका नाम हमने लिख दिया PS। तो यहाँ पे जो कोण QPR यानी कि जो एंगल QPR बन रहा है, PS रेखा शीर्ष लंब खींचने पर ये इसे दो कोणों में विभाजित कर देगा, दो समान कोणों में विभाजित कर देगा। तो यानी कि हम इसको लिख सकते हैं रचना में कि कोण QPR बराबर कोण QPS प्लस कोण RPS लिख देंगे। इस प्रकार से दो कोणों में विभाजित कर रहा है। अब हम यहाँ पे एक चीज और लिखेंगे, उपपत्ति। अब लिखेंगे हम यहाँ पे उपपत्ति। तो उपपत्ति में हम क्या करेंगे, ये दो त्रिभुज लेंगे, दो समान प्रकार के त्रिभुज है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे उपपत्ति में कि त्रिभुज PQS तथा त्रिभुज PRS लेंगे। PRS लेने के पश्चात अब हम PRS लेने के बाद अब हम इसे PRS लिया हमने। इसके पश्चात हमारे पास और क्या क्या चीज़ है आया उपपत्ति में। तो एक तो हमारे पास ये आएगा कि जो साइड है PS PQ ये बराबर है PS के, ये है। और दूसरा है इसमें कि P, ये जो PS हो गया, PS बराबर PS। दोनों त्रिभुज के लिए PS क्या है, एक कॉमन साइड हो गया, कॉमन लंबवत रेखा हो गया साइड। इस त्रिभुज के लिए भी PS आएगा, इस त्रिभुज के लिए भी PS आएगा। तो PS इक्वल टू PS बराबर इसको लिखेंगे हम उभयनिष्ठ भुजा। ये भुजा दोनों के लिए उभयनिष्ठ है, तो उभयनिष्ठ भुजा हो गया। तो ये उभयनिष्ठ भुजा हो गया, दोनों के लिए उभयनिष्ठ भुजा आ जाएगा। उसके बाद ये चीज़ आ गया। फिर एक चीज़ और लिखेंगे कि यहाँ पे जो QPR था, इस QPR कोण QPR को PS जो है समद्विभाजित कर रहा है। तो हम इसलिए इसको ऐसे लिखेंगे कि कोण QPS इस कोण QPS कोण बराबर कोण RPS के बराबर होगा। ये उपपत्ति ये हमने कहाँ से ली, रचना से। जब हमने रचना की, रचना से ली है। अब हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज के गुणधर्म, त्रिभुज के लिए हमने जो है सर्वांगसम होने के लिए कुछ गुणधर्म हमने आपको बताया था कि त्रिभुज के गुणधर्म, इसमें कौन से गुणधर्म लगेगा, इसमें गुणधर्म लगेगा SAS के आधार पे ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। दोनों त्रिभुज के गुणधर्म SAS के आधार पे त्रिभुज PQS हो जाएगा। आधार पर त्रिभुज PQS सर्वांगसम होगा। त्रिभुज, ये देखिए त्रिभुज PQS सर्वांगसम होंगे त्रिभुज PRS के बराबर, दोनों सर्वांगसम होंगे। PRS के आधार पे दोनों सर्वांगसम होंगे। किसके आधार पे, त्रिभुज के गुणधर्म SAS के आधार पे। ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम क्यों हो रहे हैं, इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जैसे ये कोण, ये वाला कोण, ये कोण और ये कोण और ये कोण, अगर Q वाला कोण हम देख रहे हैं, या इसमें हम यूँ कह सकते हैं कि SAS इस भुजा पे दो कोण बन रहे हैं, ये वाला कोण और ये वाला कोण। और फिर इसी प्रकार से इस भुजा पे ये कोण और ये कोण बन रहे हैं।
तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज की अगर संगत भुजा संगत कोण बराबर है, ASA एक भुजा पे दो कोण, दूसरी त्रिभुज के संगत भुजा पे दो कोण अगर सेम वही कोण बन रहे हैं तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो ऐसे एस के आधार पे ये क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम होंगे, और सर्वांगसम को ऐसे दर्शाएंगे। तो इसलिए ये इस त्रिभुज के कोण Q जो है दूसरे त्रिभुज के कोण R के बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि कोण Q बराबर कोण R, हमें यही प्रूव करना था। तो यही प्रूव हो गया। इसी के आधार पे हमें एक और दिया गया है प्रश्न, यहाँ पे उत्पत्ति दूसरा है, दूसरे उत्पत्ति को भी हमने प्रूव करना है। इसमें दूसरा उत्पत्ति यह है कि यदि किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो तो, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती है। तो इसके लिए भी फिर वही करेंगे, हम एक ट्रायंगल खींचेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। तो जैसे हमने एक ट्रायंगल यहाँ पे खींच दिया, 6 सेंटीमीटर की एक ट्रायंगल खींच दी, और फिर इधर ही हम जो है फिर 3-3 सेंटीमीटर के बराबर दूरी पे हमने एक रेखा खींच दी, एक यहाँ पे, या 3 सेंटीमीटर का थोड़ा सा नहीं 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं, 4 लेंगे तो ठीक रहेगा, 4 लेते हैं, 4 सेंटीमीटर की एक रेखा लेते हैं एक यहाँ से, और 4 ही सेंटीमीटर की एक दूसरी रेखा लेते हैं यहाँ से 4 सेंटीमीटर की। तो ये हमने एक रेखा ले ली, यहाँ से खींच दी हमने, और दूसरी यहाँ से खींच दी। तो 4-4 सेंटीमीटर की एक रेखा हमने खींच दी, इसका नाम लिख दिया हमने ABC, और ये है आपका 6 सेंटीमीटर आधार, और ये दोनों जो है साइड्स इक्वल हैं। ये ले लिया हमने 4 सेंटीमीटर, यहाँ ले लिया, और ये 4 सेंटीमीटर ये ले लिया। अब इसमें क्या क्या हो रहा है कि हम की जो है कोण BAC से जो इस कोण का समद्विभाजन करेंगे, यानी कि बिंदु A से आधार BC पर एक लंबवत रेखा खींचेंगे जो कि आधार को 2 बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। तो हमने इस तरीके से विभाजित कर दिया, और इसका नाम लिख दिया हमने D लिख दिया, ये DAD रेखा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, दिया है, क्या क्या दिया है हमें दिया है। तो एक तो ये कोण, हमें दोनों कोण बराबर होंगे, कोण B बराबर C, ये तो हमें दिया गया है। तो खाली हमने भुजाओं को सिद्ध करना है कि दोनों भुजाएं बराबर किस प्रकार से होता है, ये प्रूव करना है हमें। तो दिया है, दिया में तो एक ये होगा कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। एक तो ये दिया गया है, दूसरा इसमें दे रखा है कि कोण B बराबर कोण C दिया हुआ है, ये है। अब इसमें आएगा एक सिद्ध करना है, हमें यहाँ पे सिद्ध करना है, हमको यहाँ पे सिद्ध करना है, सिद्ध ये करना है कि ये दोनों भुजाएं बराबर होती है। किस प्रकार से, AB बराबर AC, हमें ये सिद्ध करना है। दूसरी बात है रचना, रचना मतलब जो हमने इसमें अलग से जोड़ा है वो है BAC कोण को AD समद्विभाजित कर रहा है, यानी कि कोण BAC इक्वल टू कोण BAD प्लस कोण CAD, ये तो रचना हो गया, रचना से हमने अलग से जोड़ा था इसमें। अब दूसरा है उत्पत्ति। उत्पत्ति में हमें क्या क्या करना है, सबसे पहले तो उत्पत्ति में ये हो जाएगा कि ABD, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज CAD में, दोनों त्रिभुज को लेके चलेंगे, दोनों त्रिभुज को के माध्यम से हमें सर्वांग से प्रूव करना है, ये है उत्पत्ति में। और दूसरी बात इसमें है कोण B बराबर कोण C के बराबर है, एक ये है। और दूसरी बात इसमें जो AD जो है वो दोनों त्रिभुज के लिए ओनिष्ट होगा, यानी कि AD बराबर AD
ये क्या है, उभयनिष्ठ है। ये है आपका उभयनिष्ठ भुजा है। ये उभयनिष्ठ भुजा हो गया, उभयनिष्ठ भुजा हो गया, ये उभयनिष्ठ भुजा है। अब हम लिखेंगे कि अब यहाँ पे हम ये लिखेंगे कि त्रिभुज के गुणधर्म के आधार पर, गुणधर्म के आधार पर, तो कौन से गुणधर्म आधार है? इस त्रिभुज में देख रहे हैं कि ये वाला कोण, एक ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों कोण बराबर हो रहे हैं। और किस भुजा पे? बी ए भुजा पे, बी ए भुजा पे बराबर हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गुणधर्म कौन सा हो जाएगा? ए एस ए, कोण भुजा कोण, एंगल साइड एंगल के आधार पे ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। तो आप लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ए बी डी, सर्वांगसम का चिन्ह ऐसा होता है, त्रिभुज सी ए डी, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। और सर्वांगसम है तो इसलिए भुजा ए बी बराबर भुजा ए सी के बराबर होगा। तो ये इस प्रकार से हम इसे प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है, इसके बाद हमारे पास जो है कुछ क्वेश्चन आते हैं। इन क्वेश्चनों को यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। कि जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं कि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए का समद्विभाजक ए डी भुजा बी सी पर लंब है। तो दर्शाइए कि ए बी बराबर ए सी है और त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक फिगर बनाएंगे, समद्विबाहु त्रिभुज का चित्र बनाएंगे। यहाँ पे हम यहाँ पे सबसे पहले एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे। वही बताया गया था समबाहु त्रिभुज में बनाने के लिए कि यहाँ पे हम 6 सेंटीमीटर का एक भुजा खींचते हैं। उसके बाद इधर से हम लोग 4-4 सेंटीमीटर की रेखा खींच लेते हैं। जैसे एक यहाँ पे खींचा और दूसरी जो है इससे मिलाते हुए 4 सेंटीमीटर हमने दूसरी रेखा खींच दी। तो इधर से हमने जो है इसे इस तरह से मिलाया 4 सेंटीमीटर का, और इधर से भी 4 सेंटीमीटर की रेखा हमने ये मिला दी। तो ये दोनों रेखाएं जो है, दोनों भुजाएं बराबर हैं। इसका नाम हमने लिख दिया P, ये हो जाएगा Q और ये हो जाएगा R। और ये हो गया 6 सेंटीमीटर, ये हो गया 4 सेंटीमीटर की दो भुजाएं खींची थी हमने, 4-4 सेंटीमीटर। अब बिंदु B से QR पर एक शीर्ष लंब खींच देते हैं। एक शीर्ष लंब इस तरह से हम एक शीर्ष लंब खींचेंगे इस तरह से, तो ये हो जाएगा S हो जाएगा। तो कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में, सॉरी ए बी सी कह रहे हैं, तो यहाँ पे हम इनका नाम ए बी सी करना पड़ेगा, ए बी और सी, सॉरी, क्योंकि इस यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया ए बी सी के आधार पे पूछा गया, तो इसलिए ए बी सी रखेंगे। और समद्विभाजक जो है ए और डी है, जो कि त्रिभुज को 2 समान भागों में विभाजित कर रहा है, लंब है। दर्शाइए कि ये कह रहा है कि ए बी बराबर ए सी को हमको दर्शाना है और ये बताना है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें वही करना है कि दिया है क्या क्या है हल में लिखेंगे, दिया है, दिया क्या क्या है कि हमें एक तो ये दिया गया है कि ए डी इक्वल टू ए डी, ये उभयनिष्ठ लंब हमें दिया गया है, उभयनिष्ठ लंब एक तो हमें ये दिया गया है। और दूसरा है कि कोण बी ए डी, कोण बी ए डी बराबर कोण सी ए डी, सी ए डी, ये दोनों कोण बराबर हैं। एक तो ये दिया गया है और इसमें एक चीज़ ये दिया गया है कि ये सीधी रेखा है, तो ये 90 डिग्री इधर से भी बनेगा, 90 डिग्री इधर से भी बनेगा। तो ये लिखोगे कोण ए डी बी, ए डी बी
बराबर कोण ए डी सी, ये दोनों जो है 90 डिग्री हो जाएगा, ये दोनों 90 डिग्री हो जाएगा। और इसमें एक चीज़ और भी दे रखा है कि कोण बी बराबर कोण सी है, ये दोनों कोण जो है क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। एक ये है। अब हम इसमें ये देख रहे हैं कि ये कोण, देखिए यहाँ पे इसमें ये कोण और ये कोण बराबर है, और उसमें ये भुजा इस भुजा पे ये कोण बराबर है। या हम यूँ कह सकते हैं कि ये दोनों कोण बराबर है, यूँ कह सकते हैं कि दोनों कोण बराबर है, उसमें एक भुजा बराबर है, एक भुजा पे दो कोण बराबर है। तो हम इसको हम कह सकते हैं कि गुणधर्म ASA के आधार पे हम कह सकते हैं, ASA के आधार पे हम कह सकते हैं कि ASA गुणधर्म पर हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABD सर्वांक्षम है त्रिभुज CAD पे सर्वांक्षम है। तो जब इस सर्वांक्षम हो जाएंगे तो इसलिए ये दोनों भुजाएं क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इम्प्लाइज दैट भुजा AB बराबर भुजा BC के बराबर हो जाएंगे। इसलिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज होंगे। यही प्रूव करना था हमें, हो जाएगा। अब हमारे पास एक प्रश्न और है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC जिसमें AB बराबर AC है, AB AC के बराबर है, कि भुजा BC पर दो बिंदु D और E पर इस प्रकार से है कि BE बराबर CD है। तो सिद्ध कीजिए कि AD बराबर AE। तो सबसे पहले समद्विबाहु त्रिभुज आप खींचेंगे ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज हम यहाँ पे फिर खींचेंगे। तो यहाँ पे एक समद्विबाहु त्रिभुज खींचेंगे इस तरीके से। हमने एक समद्विबाहु त्रिभुज खींच दी। तो हमने एक समद्विबाहु त्रिभुज खींच दी ABC। अब आधार वो कह रहा है कि AB यानी कि ये भुजा इस भुजा के बराबर दिया गया है, और भुजा BC पर, आधार BC पर दो बिंदु स्थित है। एक बिंदु यहाँ पे है D और दूसरा बिंदु E यहाँ पे स्थित है। अब इन बिंदुओं को A से हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। इस तरीके से हम मिला देते हैं। तो इस प्रकार दो हम बिंदु A से AD और AE को मिला दिया, क्योंकि DE जो है इस रेखा पे स्थित है। ये है BC पर दो बिंदु D इस प्रकार से है। अब वो कह रहा है कि BE, ये देखिए यहाँ पे दिया है BE, यहाँ पे लिखेंगे हल में, ये दिया है। दिया तो एक तो ये है कि AB बराबर AC, एक ये दिया है, और दूसरा इसमें ये दिया गया है कि जिसमें ये दिया गया है कि BE, इसमें एक दिया गया है कि BE, ये जो BE है वो बराबर है CD के बराबर दिया गया है, ये दिया गया है। तो सिद्ध कीजिए, वो हमें इसमें ये सिद्ध करना है कि AD, ये भुजा AD बराबर AE के सिद्ध करना हमें। तो सबसे पहले हम इसमें ये लिखेंगे, इन दोनों को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लेंगे कि त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ABD ले लिया, दूसरा त्रिभुज AEC में, इन दोनों त्रिभुज ले लिया हमने। इन दोनों त्रिभुज में जब हमने ये ले लिया है, तब हम कह सकते हैं इसमें कि साथ ही साथ हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि हमें यहाँ पे ये दिया गया है कि हमें BE इक्वल टू दे रखा है हमें CD है। तो देखिए अगर हम BD के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, BE के स्थान पे, BE के स्थान पे हम
ऐसे भी लिख सकते हैं BE, क्योंकि हमें BE बराबर CD दे रखा है। तो BE बराबर हम दोनों तरफ हमें क्या करेंगे कि ED घटाने पर दोनों तरफ हमने ED घटा दिया, दोनों तरफ जैसे BE में हमने घटा दिया है ED, इधर घटा दिया है, और CD में भी हमने घटा दिया है ED। तो घटाने से क्या होता है, देखिए BE में से ED घटाएंगे तो केवल BD बचेगा, यहाँ घटाया तो यहाँ बच गया हमारा BD बचा। उसी प्रकार CD में से हमने ED को घटा दिया, इस यहाँ से यहाँ तक की दूरी में से हमने ये दूरी घटा दी तो CE बचेगा। CE, ये देखिए यहाँ पे CD में से हमने जो है ED घटा दिया तो केवल ये चीज़ बचेगा। जैसे हमने यहाँ पे किया था कि BE में से ED घटाया तो केवल BD बचा था, तो ये इसको ऐसे लिख देंगे BD बराबर, और यहाँ पे हम घटाएंगे तो CD में से ED को घटाएंगे तो ये बचेगा CE आ गया। तो यानी कि ये भुजा बराबर ए भुजा भी होगा, यानी कि BD बराबर CE आ रहा है। तो इन दोनों त्रिभुज में अगर गौर से देखेंगे तो ये भुजा और ये भुजा बराबर आ रहा है, और इन दोनों भुजाओं के बीच में ये कोण आ रहा है। इसी प्रकार इन दोनों भुजाओं के बीच में ये वाला कोण आ रहा है। तो किसके आधार पे होगा, या हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, ऐसे भी कह सकते हैं हम। तो ये आएगा आपका किसके आधार पे हो जाएगा, SAS के आधार पे, SAS के आधार पे त्रिभुज ABD सर्वांशम हो गए त्रिभुज ACE। तो इसलिए हमें सिद्ध करना था कि AD बराबर AE। तो हमें इसके आधार पर हम सिद्ध करना है कि जब ये भुजा आ जाएगा तो तीसरी भुजा भी बराबर होगा। तो हम इसमें जो है SS के आधार पे कहेंगे, SS के आधार पे कह सकते हैं, या SAS के आधार पे भी कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज जो भुजाएं बराबर, तो ये भुजा और ये भुजा जब बराबर तो तीसरी भुजा ऑलरेडी बराबर हो गए, तो ये हो जाएगा CP कॉरस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर CPCT के आधार पे, CPCT के आधार पे हम कह सकते हैं कि AD बराबर AE के बराबर हो सकता है। ये दोनों CPCT के आधार पे ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगे, क्योंकि अगर हम इस त्रिभुज को लेते हैं तो इसमें एक भुजा दूसरी भुजा तो तीसरी भुजा ऑलरेडी बराबर होगी, ये भुजा बराबर तो ये भुजा भी बराबर होगी। तो ये सब आज हम समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ा कि उसके कौन कौन से प्रॉपर्टी है, ये सारी चीज़ है। तो इसी के आधार पर आपको एक गृह कार्य दिया जा रहा है, गृह कार्य आप इसको भलीभांति करेंगे। प्रश्न है कि त्रिभुज ABC में AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है, दिखाइए आकृति में दर्शाइए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC। तो इस प्रश्न के लिए जो फिगर है वो ये बना हुआ है, इस पहले वाले प्रश्न के लिए फिगर ये है। और दूसरे वाले जो प्रश्न है कि प्रश्न ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं AC और AB पर शीर्ष लंब क्रमशः BE और CF खींचे गए हैं। तो कह रहे हैं कि दिखाइए आकृति दर्शाइए कि ये शीर्ष लंब बराबर हैं, ये दोनों शीर्ष लंब बराबर हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो फिगर ये दिया गया है इसको, और आशा है कि आप इन प्रश्नों को ज़रूर करेंगे। अगर कोई इस प्रश्न से संबंधित समस्या आती है तो आप हमें ज़रूर कमेंट्स करें, अपनी समस्याओं को बताएं। ओके, थैंक्स।